अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आज हम 3 मॉडल एक्सिलरी वर्ब डिस्कस करेंगे कि उनके डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट, शुड और ऑट टू को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप डाई ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस कैसे चेंज करेंगे। हम ऑलरेडी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको एक दफ़ा रिवाइज करते चलेंगे कि हम 3 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आज डिस्कस करेंगे। वो है मस्ट, ऑट टू और तीसरा हमारे पास है शुड। मस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 100% के लिए यूज होता है, और टू 85% के लिए, और शुड को हम 75% के लिए यूज करेंगे। याद रखें, मस्ट, ऑट टू और शुड तीनों के मानी है उर्दू में चाहिए, और मस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रेसेबल है, पावरफुल है, जो 100% के लिए यूज होगा। उससे लेस स्ट्रेसेबल यानी कम ताकतवर ऑट टू है जिसको हम 85 के लिए, और शुड उससे नीचे है 75% के लिए। सिंपल सेंटेंसेस हम स्टार्ट करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का। हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ही मस्ट टीच मी ग्रामर, उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए। ही मस्ट टीच ग्रामर टू मी, उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए। उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए, उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए। ये हो गए आपके एक्टिव। पैसिव में आप इनको 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। आई मस्ट बी टॉट बाय हिम ग्रामर, आई मस्ट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, ग्रामर मस्ट बी टॉट बाय हिम टू मी, ग्रामर मस्ट बी टॉट टू मी बाय हिम। मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। आई मस्ट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। यानी ये काम 100% जरूरी करना चाहिए, और किसके जरिए? मुझे उसके जरिए, और ग्रामर उसके जरिए मुझे। आप 4 तरीके में इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रे। ही मस्ट नॉट टीच मी ग्रामर, उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए। ही मस्ट नॉट टीच ग्रामर टू मी, उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। आई मस्ट नॉट बी टॉट बाय हिम ग्रामर, आई मस्ट नॉट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, ग्रामर मस्ट नॉट बी टॉट बाय हिम टू मी, ग्रामर मस्ट नॉट बी टॉट टू मी बाय हिम। मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। मस्ट ही टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए? मस्ट ही टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए? पैसिव वॉइस, must I be taught by him grammar, must I be taught grammar by him, must grammar be taught by him to me, must grammar be taught to me by him। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए? क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का। मस्ट ही नॉट टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए? मस्ट ही नॉट टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? मस्ट आई नॉट बी टॉट बाय हिम ग्रामर, मस्ट आई नॉट बी टॉट ग्रामर बाय हिम, मस्ट ग्रामर नॉट बी टॉट बाय हिम टू मी, मस्ट ग्रामर नॉट बी टॉट टू मी बाय हिम। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इनफॉर्मल सेंटेंसेस गैर रस्मी जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट का। मसंट ही टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए? मसंट ही टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? Mustn't I be taught by him grammar, mustn't I be taught grammar by him, mustn't grammar be taught by him to me, mustn't grammar be taught to me by him। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए?
क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? ये हो गए मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट के सेंटेंसेस डाई ट्रांजिटिव वर्ब से एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वो है ought to। ought to लेस स्ट्रेसेबल है should से, और इसको हम 85% के लिए यूज करते हैं जब ये लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से और मोस्ट स्ट्रेसेबल है शुड से। सिंपल सेंटेंसेस मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to के, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ought to के भी मानी है चाहिए। He ought to teach me grammar, उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए। He ought to teach grammar to me, उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन 85% लेस स्ट्रेसेबल देन मस्ट। I ought to be taught by him grammar, I ought to be taught grammar by him, grammar ought to be taught by him to me, grammar ought to be taught to me by him। मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रे, he ought not to teach me grammar, उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए। he ought not to teach grammar to me, उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। I ought not to be taught by him grammar, I ought not to be taught grammar by him, grammar ought not to be taught by him to me, grammar ought not to be taught to me by him। मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे, ought he to teach me grammar, क्या उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए? ought he to teach grammar to me, क्या उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे? ought I to be taught by him grammar, ought I to be taught grammar by him, ought grammar to be taught by him to me, ought grammar to be taught to me by him। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए? डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मल सेंटेंसेस। ought he not to teach me grammar, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? ought he not to teach grammar to me, क्या ग्रामर उसे मुझे नहीं पढ़ाया, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? इन फॉर्मल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ought I not to be taught by him grammar, ought I not to be taught grammar by him, ought grammar not to be taught by him to me, ought grammar not to be taught to me by him। क्या मुझे उससे ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इनफॉर्मल सेंटेंसेस गैर रस्मी जुमले, oughtn't he to teach me grammar, oughtn't he to teach grammar to me, क्या उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या ग्रामर उसे मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए? oughtn't I to be taught by him grammar, oughtn't I to be taught grammar by him, oughtn't grammar to be taught by him to me, oughtn't grammar to be taught to me by him। क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? लास्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम डिस्कस करेंगे वो है शुड। शुड को हम यूज करते हैं एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसके मानी है चाहिए, और ये आप यूज करेंगे 75%, यानी ये लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट और ought to से। he should teach me grammar, उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए। he should teach grammar to me, उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए। I should be taught by him grammar, I should be taught grammar by him, grammar should be taught by him to me, grammar should be taught to me by him। मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको मनफी जुमले कहते हैं। he should not teach me grammar, he should not teach grammar to me, उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। I should not be taught by him grammar, I should not be taught grammar by him, grammar should not be taught by him to me, grammar should not be taught to me by him। मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ग्रामर
मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे, शुड ही टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर पढ़ाना चाहिए। शुड ही टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे पढ़ाना चाहिए। शुड आई बी टॉट बाय हिम ग्रामर, शुड आई बी टॉट ग्रामर बाय हिम, शुड ग्रामर बी टॉट बाय हिम टू मी, शुड ग्रामर बी टॉट टू मी बाय हिम, क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए, क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए पढ़ाया जाना चाहिए। फॉर्मल सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के। शुड ही नॉट टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए। शुड ही नॉट टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। Should I not be taught by him grammar, should I not be taught grammar by him, should grammar not be taught by him to me, should grammar not be taught to me by him, क्या उसके जरिए, क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। शुडंट ही टीच मी ग्रामर, क्या उसे मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहिए। शुडंट ही टीच ग्रामर टू मी, क्या उसे ग्रामर मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। शुडंट आई बी टॉट बाय हिम ग्रामर, शुडंट आई बी टॉट ग्रामर बाय हिम, शुडंट ग्रामर बी टॉट बाय हिम टू मी, शुडंट ग्रामर बी टॉट टू मी बाय हिम, क्या मुझे उसके जरिए ग्रामर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या मुझे ग्रामर उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर उसके जरिए मुझे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्या ग्रामर मुझे उसके जरिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये हो गए मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड, मस्ट और ऑट टू। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी इसी लेक्चर में मस्ट, ऑट टू और शुड को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, कि आप इनको डाई ट्रांजिटिव वर्ब में यानी 4 तरीके में कैसे चेंज करेंगे। और मस्ट को हम 100% के लिए यूज़ करते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और टू को हम 85% के लिए, और शुड को हम 75% के लिए। आज के 3 मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपने एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।